देखें, अल्बानिया यूरोप की मुस्लिम कंट्री है। क्या अल्बानिया के अलावा भी यूरोप में मुस्लिम कंट्री है? जी हाँ, बोस्निया है, तुर्की है, कोसोवो है। और इसका कैपिटल है तिराने। एंडोरा वाले शरीफ लोग हैं, यानी एंडोरा का कैपिटल क्या हो गया? एंडोरा ही हो गया। आर्मेनिया, अभी जिक्र उसी का हो रहा था, का कैपिटल है येरेवान। ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। अब ऑस्ट्रिया के हवाले से एक और बड़ी अहम एमसीक्यूज आती है कि हिटलर पैदा कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। दूसरी, ऑस्ट्रिया वालों की लैंग्वेज कौन सी है जी? जर्मन स्पीकिंग है लोग। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेड ऑफिस भी कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया के कैपिटल में। फिर जनाब बेलारस, जनाब व्लादिमीर पुतिन का सबसे जिगरी यार अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारस का सदर है, जिसका कैपिटल मिन्स्क है। इससे अंदाज़ा कर लो कि रशिया का जो खुल के साथ दे रही है कंट्री, जिसने अपनी ज़मीन भी दी हुई है, फौजी भी दिए हुए हैं रशिया यूक्रेन वॉर में, वो बेलारस है। और जब रशियन सदर के ख़िलाफ़ वॉगनर ग्रुप ने बगावत की, तो उस बगावत को ख़त्म भी किसने कराया? अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने। बेल्जियम का कैपिटल ब्रसेल था। बच्चों ये बड़ा है, मेरा खुद ताल्लुक एरिया स्टडी सेंटर फॉर यूरोप से रहा है, तो यूरोपीय यूनियन का हेड ऑफिस भी ब्रसेल्स में है और नेटो का भी। बोस्नी हर्जेगोविना, मुस्लिम कंट्री यूरोप की, जिसका कैपिटल है सराजेवो। बल्गारिया का कैपिटल सोफिया। चेक रिपब्लिक का सकरब, ज़ाहिर है जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ। डेनमार्क का कोपनहेगन। अब देखो, ये डेनमार्क का रीजन पूछते हैं, स्कैंडिनेवियन रीजन। क्या सिर्फ डेनमार्क है? वहाँ नहीं जी, नॉर्वे भी है, फिनलैंड है, स्वीडन है और आइसलैंड है। ये पांचों कंट्रीज़ का रीजन कहलाता है स्कैंडिनेवियन रीजन। वेल, एस्टोनिया, अब ये एक और रीजन आ गया, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया। नाम गौर से सुने, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया, ये तीनों कंट्रीज़ कहलाती हैं बाल्टिक स्टेट्स। बाल्टिक सी में, और क्या कहलाती हैं? बाल्टिक स्टेट। एस्टोनिया का कैपिटल टालिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि एस्टोनिया कौन से रीजन में आती है? बाल्टिक स्टेट में। फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी भी इम्पोर्टेंट है। नोकिया कहाँ की प्रोडक्ट है? फिनलैंड की। और लैंड ऑफ 1000 लेक्स का असल आंसर फिनलैंड ही है। और फिनलैंड के हवाले से कौन से रीजन में आता है? अभी बताया था, स्कैंडिनेवियन रीजन में आता है। फ्रांस का कैपिटल क्या है बच्चों? पेरिस। जॉर्जिया का कैपिटल तबिलिसी। यार जॉर्जिया भी ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है और यहाँ बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन। हाँ जनाब, यूरोप की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? जर्मनी। नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 यूके। फिर जनाब ग्रीस का कैपिटल है एथेंस। हंगरी का बुडापेस्ट। अब ये देखें, बड़ा अजीब सा नाम है, बुड्ढा भी और पेस्ट भी, बुडापेस्ट कर रहा है, ऐसे याद रख लो। आइसलैंड का रेकजाविक। आइसलैंड का कैपिटल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्कैंडिनेवियन रीजन की कंट्री है आइसलैंड। और जनाब आइलैंड का कैपिटल डुबलिन। इटली का रोम। अब रोम शहर के दरमियान में मैंने कहा कि कंट्री है वेटिकन सिटी। इसके बाद कोसोवो, एक और मुस्लिम कंट्री यूरोप की, प्रिस्टीना। लैटविया, हाँ जी, बाल्टिक स्टेट, री का कैपिटल है। और लिथुआनिया का विल्नियस। फिर बता रहा हूँ, लैटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के कैपिटल इंपॉर्टेंट नहीं है, रीजन इंपॉर्टेंट है। ये तीनों कौन से रीजन की है? बाल्टिक स्टेट्स। ये आ जाएगा विच ऑफ फॉलोइंग आर द बाल्टिक स्टेट या विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट द बाल्टिक स्टेट्स। अब जनाब ये छोटा सा मुल्क लिंगस्टेन, जिसका कैपिटल वदूस इंपॉर्टेंट नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है? लिंगस्टेन और यहाँ एशिया की कंट्री उज़्बेकिस्तान। ये दोनों कंट्रीज़ हैं डबल लैंडलॉक। दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं जो डबल लैंडलॉक है। डबल लैंडलॉक यानी उन कंट्रीज़ के दरमियान में जो ऑलरेडी लैंडलॉक है।
इसलिए इनको डबल लैंडलॉक कहते हैं। तो देखो उज़्बेकिस्तान का एरिया बड़ा है, तो लैंडलॉक कंट्रीज़ में सबसे बड़ी उज़्बेकिस्तान, सबसे छोटी क्या हो जाएगी, लिंगेस्टेन। है ही दो, लिंगेस्टेन का है यूरोप में, उज़्बेकिस्तान का है एशिया में। लज़मबर्ग वाले भी शरीफ, यानी कैपिटल क्या है, लज़मबर्ग सिटी। और यूरोप में सबसे मुनासिब टैक्स रेट क्या है, लज़मबर्ग का। मकदूनिया का कैपिटल है स्कोपजे। अच्छा, अब ये लोग, इन्होंने अपना नया नाम नॉर्दर्न मकदूनिया रख लिया है, क्योंकि ग्रीस की भी एक रियासत मकदूनिया है, और अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म का ताल्लुक भी कहाँ था, मकदूनिया से था। मोल्दोवा का कैपिटल है चिस्नाउ। देखो मोल्दोवा भी रशिया से अलग हुई है। पहले ख्याल ये था अगर यूक्रेन पे कब्ज़ा हो जाता ना तो मोल्दोवा पे भी करते व्लादिमीर पुतिन, लेकिन नहीं हुआ। मॉन्टीनीग्रो का कैपिटल है पोर्टोरिको। अच्छा, मॉन्टीनीग्रो के लोग काले रंग के, यूरोप में रहने के बावजूद, तो इसको कैसे रख सकते हो, मॉन्टीनीग्रो की जगह निग्रू से याद रख सकते हो। नेदरलैंड्स, वो कंट्री जिनके नाम के साथ एस भी लगता है और दी भी लगता है, नेदरलैंड्स। एक्चुअली इसका कैपिटल एम्स्टर्डम है जी। पुराना नाम क्या है, हॉलैंड। हॉकी टीम इनकी बड़ी मशहूर रही है। अब हम बात करते हैं नॉर्वे, जिसका कैपिटल है बच्चों ओस्लो। पोलैंड, जिसका कैपिटल है वारसा। पुर्तगाल, जिसका कैपिटल है लिस्बन। रशिया का कैपिटल मॉस्को, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। अब सान मैरिनो वाले भी बड़े शरीफ लोग हैं, यानी सान मैरिनो के कैपिटल का नाम क्या है, सान मैरिनो। रोम शहर के अंदर मैंने कहा था दो कंट्रीज आती हैं, एक वेटिकन सिटी, दूसरी सान मैरिनो। हाँ, तीसरी कंट्री आज ही हमने बताया था जो कंट्री के दरमियान में आती है, कौन सी है, लेसोतो, साउथ अफ्रीका के दरमियान में। स्लोवाकिया का ब्राटिस्लावा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सुन लो बस। स्लोवेनिया का लजूब लजाना है, स्पेन का मैड्रिड, इम्पोर्टेंट है जी। और बार्सिलोना भी इनका एक मशहूर शहर है स्पेन का। स्वीडन का स्टॉकहोम, ये आ सकता है, आजकल नाम स्वीडन का न्यूज़ में आ रहा है। स्वीडन भी किस में, स्कैंडिनेवियन रीजन में। स्विट्ज़रलैंड का बर्न, स्विट्ज़रलैंड में भी क्या बोली जाती है, जर्मन, यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, तीनों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान जर्मन। यूक्रेन, ये तो आवे ही आवे सवाल है बच्चों। कीव, प्रेसिडेंट का नाम क्या है, हाँ, ज़ेलेंस्की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल लंदन है। प्राइम मिनिस्टर बहुत आ रहे हैं पेपर में, बार बार आते हैं, ऋषि सुनक। ये जितने पीएम हैं सबसे ज़्यादा ऋषि सुनक पेपरों में पूछे गए आखिरी 2 सालों में। वेटिकन सिटी का ऑफकोर्स वेटिकन सिटी होगा। और सर्बिया का कैपिटल है बेलग्राद। याद रहे, यूगोस्लाविया अब नहीं रहा है, अब सर्बिया का कैपिटल है